हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम एपी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखी हूँ। आप ये सबको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये पक्के ये बोर्ड एग्जाम में आए गए हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये पहला जो है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ये है, इस तरह से एक चेक करने वाला क्वेश्चन रहेगा, जिसको भी एपी का जो फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d, यही फॉर्मूला से बनाना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, या 31st टर्म की जगह पर कोई और टर्म दिया रहेगा, या 11th टर्म की जगह पर कोई और टर्म रहेगा, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप का होगा। जो आपको सॉल्व करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इजली से आप इसको बोर्ड एग्जाम में फाइंड कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो 29th टर्म निकालना है। यहाँ 50 टर्म का जो दिया हुआ है, एंड विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो इसको भी आप वही फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, n = a + n-1 × d का जो फॉर्मूला है उसी को फाइंड करके निकालना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। आपको फाइंड करना है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर। जो 2 डिजिट नंबर मतलब आपको 99 तक नंबर लेना है, जो 2 डिजिट का नंबर से स्टार्ट होता है, उसको आपको फाइंड करना है। फिर है हाउ मैनी मल्टीपल्स, यहाँ पर एक छूट गया, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। वैसा 3 डिजिट नंबर लेना है जो 7 से डिविजिबल हो। 3 डिजिट नंबर मतलब क्या हो गया, 100 से बड़ा, 100 से अधिक और 999 तक, वो 3 डिजिट नंबर हो गया। 1000 से नीचे और 100 से ऊपर का नंबर लेना है और उसका फाइंड करना है, नंबर बताना है वो कितना डिजिट का नंबर होगा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, जो इसका एपी निकालना होगा। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, विच टर्म्स ऑफ द एपी। ये टर्म्स दिया हुआ है, इज द निगेटिव टर्म। इज द क्या है, निगेटिव टर्म निकालना। एक निगेटिव टर्म का भी क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, मतलब ये सब सारे में कोई ना क्वेश्चन आपको आना ही है। तो निगेटिव टर्म का आपको ये एपी दिया जा सकता है, या फिर कोई और एपी भी दिया जा सकता है। तो इस टाइप के निगेटिव टर्म का एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर है द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना दिया हुआ, फाइंड द nth टर्म एंड द 15th टर्म ऑफ दिस एपी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है 9 नंबर, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। ये सम दिया हुआ है, ये अप टू n टर्म्स, तो सम आपको निकालना है, मतलब ये एपी दिया हुआ है, इससे आपको सम निकालना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर इसके बदले कोई और नंबर भी रह सकता है, या फिर ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इफ़ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स। ये क्वेश्चन ये प्री बोर्ड में भी आता है, फाइनल में भी आ सकता है, मतलब ये बोर्ड एग्जाम में भी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन है, mth टर्म ऑफ एन एपी, mth टर्म दिया हुआ एपी का 1/n, मतलब am दिया 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, मतलब n जो है, एक होता है ना ये फॉर्मूला, n = a + n-1 × d, ये दिया हुआ है। इस तरह से है। यहाँ mth टर्म है, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ 1/m ऐसे दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है mth टर्म, मतलब n की जगह पर mth लेना है, mth लेना है इक्वल टू है a + m-1 × d, ये है। इस तरह से इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/n, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/n, मतलब इसका वैल्यू 1/n। इस तरह से लेना है आपको। a का वैल्यू और d का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म, मतलब आपको सम ऑफ mn टर्म निकालना, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन जो है हम शॉर्ट्स में भी डाल रहे हैं, या शॉर्ट्स भी है, इसी में आप शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट्स का, और वीडियोज भी डाल चुकी हूँ एपी से रिलेटेड। एपी का क्वेश्चन हो गया, जितने भी सारे आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। इसलिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।